Hello, this is your Insight Coach Poonam and I welcome you to this interesting video series on graphology. Let us talk about the application of graphology today. But before we dive into the application of graphology, let us understand graphology in brief. आपको अगर ग्राफोलॉजी समझना है तो उसके शब्द में ही उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ग्राफोलॉजी का मतलब क्या है? ग्राफोलॉजी दो वर्ड्स का मिलाव है, ग्राफ एंड लॉजी। आप किसी प्रकार के भी ग्राफ को जब देखते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आप मैथमेटिक्स में ग्राफ्स देखते हो तो दैट इज द स्टडी ऑफ मैथ्स। आपने कई बार ईसीजी मशीन को देखा होगा हॉस्पिटल्स में, जहां पे हार्ट का जो ग्राफ है वो क्रिएट किया जाता है। सो दैट इज द स्टडी ऑफ योर हेल्थ। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्राफोलॉजी, आपका जो ब्रेन है, योर ब्रेन सेंड सम सिग्नल्स अलोंग द मसल्स एंड दैट इम्प्लीमेंट्स राइटिंग। सो इट डजंट मैटर इफ यू आर राइटिंग इट विथ योर हैंड्स, विथ योर लेग्स और थ्रू योर माउथ। आप हाथ इस्तेमाल करो, पैर इस्तेमाल करो या आपका जो मुंह है वो इस्तेमाल करते हैं लिखने में, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बिकॉज दैट साइंस इज अ स्टडी ऑफ ग्राफ्स। सो इट इज नॉट योर हैंड दैट इज राइटिंग, इट इज योर ब्रेन दैट इज राइटिंग एंड दैट्स व्हाई हैंड राइटिंग को ब्रेन राइटिंग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्राफोलॉजी। अगर हम ग्राफोलॉजी के बारे में बात करें, यानी लॉजी दैट इज द साइंस, द स्टडी ऑफ ग्राफ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे लिए ये साइंस कैसे इस्तेमाल होगा। तो इसे समझने के लिए आई एम गोइंग टू लिस्ट सम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। इस स्क्रीन पे इन क्वेश्चंस को देखिए। व्हाट इफ यू अंडरस्टैंड दीज फॉलोइंग थिंग्स अबाउट अ पर्सन, हाउ इट कैन हेल्प यू। इस क्वेश्चंस को ध्यान दे। व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन? इज ही ट्रस्टवर्दी? कैन आई ट्रस्ट हिम? इज शी क्रेडिबल? व्हाट काइंड ऑफ फोबिया एंड चैलेंजेस द पर्सन हैज? Why the person cannot concentrate, or why the child is stubborn? Is the person going through some stress or depression? How does he manage his relationship? How does he manage the finances in his life? Or who takes the important decisions at home? In short, what if you can understand the following things about the person, how it can help you? It can help you to do a good cash analysis. यानी आप उस व्यक्ति के नॉलेज को समझ सकते हैं, उसके एटीट्यूड को समझ सकते हैं, उसके स्किल सेट को समझ सकते हैं कि किस प्रकार के स्किल्स उस पर्सन की पर्सनैलिटी में है, और तो आप उसके हैबिट्स को भी समझ सकते हैं। सो यू कैन डू अ गुड स्वॉट एनालिसिस एज वेल, यानी उस पर्सन के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को भी समझ सकते हैं। So now let us understand where you can apply this science. ग्राफोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है बहुत सारे फील्ड में, मगर मैं 5 ऐसी चीज बोलूंगी जहां पे यू कैन वर्क एज अ ग्राफोलॉजिस्ट एंड अर्न मनी। यू कैन डू करियर काउंसलिंग, यस यू कैन डू करियर काउंसलिंग फॉर दोज पीपल हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर दोज पीपल हु वांट टू चेंज देयर करियर। सेकेंड, यू कैन डू कंपैटिबिलिटी असेसमेंट, यानी आप कंपैटिबिलिटी असेसमेंट कर सकते हो बिजनेस पार्टनर्स के लिए। यू कैन ऑल्सो डू कंपैटिबिलिटी असेसमेंट फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल। थर्ड, यू कैन डू पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, जो ज्यादातर रिक्वायरमेंट है आज के तारीख में। पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग कर सकते हो फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। फोर्थ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ पेरेंटल गाइडेंस एंड चाइल्ड गाइडेंस, यानी आप पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को गाइड कर सकते हो, स्पेशली इन सेंसिटिव इश्यूज। सो यू कैन वर्क एज अ पेरेंटिंग कोच एज वेल। इट कैन वर्क वंडर्स इफ यू कैन यूज ग्राफोलॉजी एज अ सपोर्टिंग टूल विद द पेरेंटिंग टेक्निक्स। एंड फिफ्थ, आप डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हो, आप फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो। इसमें भी इसका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ह्यूज है। सो बिल्कुल मैंने 5 पॉइंट्स बोले तो इसका मतलब सिर्फ 5 पॉइंट्स में नहीं है, इसका जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज है। यू कैन अप्लाई दिस साइंस इनटू डिफरेंट फील्ड्स। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जहां पे आप इस साइंस को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर चैनल, and yes, do follow us on all social media platforms. Till then, stay blessed, stay empowered.